तो फिर निकलते फॉर्म भरने के लिए। बराबर ना, बिजनेस को शुरू करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम के लिए कुछ मूड होता, हम जिस वक्त तय करते हैं कि मुझे ये करना है वही अच्छा मुहूर्त है। ये बिजनेस विलास कदम और कुछ भी कहने से पहले जिन्होंने ये बिजनेस मुझे दिखाया, ऐसे मेरे ग्रेट स्पॉन्सर, इस बिजनेस के क्राउन डायमंड एग्जीक्यूटिव राजेश यादव सर को थैंक्स करूंगा। आज ये जो मेरी जिंदगी, अपनों वाली जिंदगी है, वो उनकी वजह से है। उस वक्त अगर वो फोर्स नहीं करते, उस वक्त अगर वो मुझे मनाते नहीं कि ये बिजनेस करना है, तो शायद आज भी मैं वो बेस्ट की नौकरी में ना कुछ आखिरी साल गिनता होता। क्योंकि बराबर है ना 2026 में मैं रिटायर्ड होने वाला था। नौकरी करता था बेस्ट में पूरी जिंदगी, लगभग 23 साल जॉब करने के बाद मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मैंने मेरी जिंदगी में करने लायक कुछ भी नहीं किया था। एक सोच थी कि कुछ होना चाहिए, लेकिन नौकरी ऐसी चीज है, सैलरी जो मिलती है वो बहुत लिमिटेशन देती है, और लिमिटेशन की वजह से मैंने देखा कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं केवल 2 वक्त का रोटी आराम से खाता था, जीता बहुत आराम से था। और गवर्नमेंट की नौकरी हमें ना अच्छी तरह जिंदगी देती है, ऐसा मेरा मानना है। आप में भी बहुत सारे लोग नौकरी करते वाले रहेंगे, और आपको पता है कि जिंदगी में ना आखिरी दिनों में, महीनों के आखिरी दिनों में ना बहुत कश्मकश होती है। जब मैंने घर लिया था ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये EMI जाने की वजह से पगार तो आधी आ रही है, और ये आधी पगार में तो जो पहले पूरे पगार में घर चलता था वो आधे पगार में चलना मुश्किल हो गया था। 5-6 महीना राह देखने के बाद मैंने छोटे मोटे बिजनेस करके देख लिए। फिर वहाँ पे भी सारी दिक्कतें आने की वजह से मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ और अलग सा करना होगा। तो ये बिजनेस मेरे सामने आया, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना है, लागत बहुत छोटी है। मानते हो कि नहीं मानते आप? 10,000 रुपया लगाना है। अगर 10,000 रुपया लगा के कोई आपको वादा करता है कि तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलनी चाहिए। अगर ये वादे से आप मुकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी में और बेहतरीन मौका आने वाला नहीं है। मैंने उस वक्त है ना थोड़ा सा नाटक भी किया था, आज भी शायद आप में से कुछ लोग करेंगे। देखता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ, ये मुझे जचता नहीं है। जिंदगी में जचने वाली चीज थी कौन सी जो आज ये नहीं जचेगी? इसके पहले तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हम लोगों ने। मैंने उस वक्त है ना कुछ दिन सोचा था कि यार ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ पे सिखाते हैं बिजनेस कैसा करना है। तो मैंने देखा कि यार अगर सिखाते हैं तो सीखना चाहिए, जिंदगी में बदलाव लाना है तो सीखना चाहिए। मैंने एकदम आसान सा काम किया। ये बिजनेस इतना आसान सा है ना कि पैसा दिया तो प्रोडक्ट मिलता है, जितना देते हो उससे ज्यादा का, और फिर सिस्टम के साथ काम किया तो प्रॉफिट होता है। और फिर वो जो प्रॉफिट है ना वो जितना मन चाहा होता है। मन चाहा मतलब आप जितना चाहोगे। आप बोलोगे कि नहीं मुझे यार 10,000 रुपया लगा के 10,000 का ही करना है। आप बोलोगे 10,000 रुपया लगा के 1 लाख का करना है। आप बोलोगे कि 10,000 रुपया लगा के मुझे 10 लाख का करना है। और आप बोलोगे कि मुझे 10,000 रुपया लगा के 1 करोड़ का करना है। सारा पॉसिबल है। जानना चाहोगे कि मैंने मेरा सक्सेस क्यों हुआ इस बिजनेस में? जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? मैंने जिस दिन बिजनेस देखा ना उसी दिन शुरू किया। हाँ, मैंने काम करना बाद में तय किया, क्योंकि मैंने पहले क्या देखा मालूम है? मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। पैसा देने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिला, बाद में मुझे लगा कि यार ये मेरे जैसे होगा कि नहीं पता नहीं। फिर मैंने सीखा, सीखने के बाद मेरा काम चालू हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, 10-15 हजार रुपए अगर पार्ट टाइम काम में मिलेंगे। मैं नौकरी करता था, सुबह लगभग शाम को फ्री होता था, फिक्स ड्यूटी थी मेरी। तो शाम के समय काम करके अगर 10-15 हजार रुपया मिलता है तो मुझे करना चाहिए। और मानो कि मैंने 10-15 हजार रुपए के लिए काम चालू किया था। लेकिन ये बिजनेस की पावर इतनी है ना, मैंने देखा कि पूरे साल के बाद, मतलब 50 हफ्ते, ये हफ्ते का पैसा देता है, देखा ना आपने? मैंने ज्वाइन करने के बाद बराबर 50वें हफ्ते में मेरे घर पे हफ्ते का 2,10,000 रुपए का चेक आया था। और ये तो आमदनी थी, ये मुझे बेस्ट की नौकरी में पूरे साल भर काम करने के बाद मिलती थी।
तो यकीनन एक आम आदमी के लिए 2,10,000 रुपया अगर हफ्ते का आता है तो सपने पूरे होने वाले हैं कि नहीं? आपके घर अगर 2,10,000 रुपया आता है तो कितने सपने पूरे कर पाओगे आप? मानो कि 2-3 छोटे मोटे तो पूरे हो ही जाएंगे, बराबर ना? और बाद में आप अगर इस बिजनेस को, आपका टीम सही चलता है, आपका सिस्टम के अनुसार काम होता है, तो आप है ना इस पैसों को रोकोगे तो भी रुकते नहीं है। मैंने वो देखा है करिश्मा, कोरोना काल में सारी दुनिया बंद थी, मेरा अकाउंट भरा पड़ा था, लोग खरीदते थे, अपना कमीशन आता था। कुछ वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी और डीमार्ट की मालिक की तो बराबर ही है, वो भी घर पे, मैं भी घर पे हूँ, पैसा आ रहा है। ये आपके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। लेकिन मैंने वही बात फिर से कहूंगा कि ये बिजनेस है ना, नौकरी और इसमें, इस बिजनेस में क्या फर्क है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने नौकरी भी किया, ये बिजनेस भी किया। समझ लो आप एक खुले मैदान में खड़े हो, आपके एक हाथ में 50 का नोट है, दूसरे हाथ में 500 का नोट का बंडल है, जोर का झोंका आता है, हवा का नोट बिखर जाते हैं, कौन सा उठाओगे? हम कितने समझदार है ना, 500 का नोट उठाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी अमीर बनना है, तो 50 का नोट उठा के क्या करेंगे? ये बिजनेस भी वही है, नौकरी 50 के नोट के जैसी है और ये बिजनेस 500 के नोट जैसा, आपको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फर्क वही है, फिर मैं वही बात बोलूंगा की इथून बाहेर पडल्यावर लोक म्हणतील, बघतो, विचार करून सांगतो। अरे करोड़पति बनने के लिए क्या सोचोगे यार? सोचना चाहिए क्या? कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जो आपको लेके आया यहाँ पे, वो अगर बोलता है कि तुझे, तेरी जिंदगी में 3-5 साल में बदल दूंगा, तो हाँ में हाँ भरनी चाहिए। मैंने हाँ में हाँ भरी, आपको अगर नहीं भरनी है तो आपके लिए ये कथा है, सुनाओ? यस सर। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी और वो अपने माँ के साथ रहती थी, दोनों ही माँ बेटी रहती थी। और उस गांव की वो सबसे अमीर घर था, मतलब उसकी माँ के पास है ना बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारे जेवरात थे, बहुत सारा धन था, और उस माँ की वो बेटी थी और वो भी बहुत सुंदर। जाहिर है ऐसी सुंदर लड़की के घर के बाहर गांव के बहुत सारे लड़के चक्कर मारते रहेंगे, वहां पे भी वही हुआ था। और लेकिन ये बहुत सुशील थी, और उस गांव के घर के बाजू में एक सुशील सा लड़का रहता था जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और वो जो लड़का था ना, इतना सुशील था कि ये माँ बेटी को बहुत मदद करता था, इतना मदद करता था, इतना मदद करता था कि एक दिन है ना, एक दिन उसकी माँ ने सीधा सीधा लड़के को ऑफर दे दिया कि क्या मेरे लड़की के साथ शादी करोगे? अब कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ अच्छी चीजें आए ना तो हमारा मन इतना सोचता है बुरा तरह, बोलता है यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, काय माझं वाईट नाही ना होणार है, ऐसा सोचता है लोग अच्छा होने के बाद। आज ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है यार मुझे क्यों बिठाया यहाँ पे, इतना पैसा लेके मैं क्या करूंगा, क्योंकि अपनी सोच ही नहीं बनी। तो उसको भी वैसा लगा। उसने पहले तो उसको बहुत खुशी हुई कि जो ऑफर पूरे लड़के लोग चक्कर काट रहे हैं मुझे मिल रही है, मनी मनी में बहुत खुश था। लेकिन वो अपने माँ के पास गया और बोला, बाजू वाली आंटी ने ऑफर दिया, अपनी लड़की के साथ शादी करोगे क्या? तो माँ बोली कुछ लड़की में खराबी होगी इसीलिए तेरे गले में बांध है। वो बोलता यार ये भी सच हो सकता है, जैसे मैंने बुरा सोचा था ये हो सकता है। वो क्या करता है मालूम है, वो बाप के पास जाता है। बाप बोलता है तेरे जैसे निकम्मे को लड़की दे रहे, अभी तो तू कुछ कर भी नहीं रहा। बाप बोलता है जरूर उनके खानदान में कुछ कमी होगी और ये सब होने के बाद है ना, वो घर से अगर नकारा जाता है तो वो जाता है अपने दोस्तों के पास, वही दोस्त जो चक्कर काटते थे उस घर के बाहर। अब वो दोस्तों के पास जाता है, वो बोलता है यार मुझे वो ऑफर है। दोस्त बोलते है पागल है तू। अब चांगलं जर होत असेल एखाद्याचं तर मित्र सांगतात का तू कर म्हणून, आणि उनका कुछ जाने वाला रहेगा तो वो क्यों बोलेंगे तू कर करके। वो बोलते यार ये एटम इसके पास गई तो अपना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो इतना बुरा कहते कि बोलते यार ये लड़की बहुत खराब है। अब ये बोलते ना, इतना इसका मूड ऑफ होता है, वो जाता है घर में और बाद में मूड ऑफ की स्थिति में वो सोचता है कि यार अभी एक काम करते हैं, नौकरी तो करते हैं। वो शहर निकल जाता है। 5 साल नौकरी करने के बाद उम्मीद वही जागी है, एक अच्छी लड़की की ऑफर अपने को थी, हमने ठुकरा दिया था।
वो जल्द से जल्द कुछ पैसा वैसा बना के वापस गाँव आता है 5वें साल में, बैग जैसे रखता है, वो भागते भागते जाता है उस लड़की के घर के दरवाजे पे, वो नॉक करता है दरवाजे को, वही लड़की दरवाजा खोलती है। फर्क सिर्फ इतना, अभी उसके गले में मंगलसूत्र है। वो पूछता है कब हुआ, तो तेरे जाने के बाद तुरंत माँ ने एक अच्छा लड़का देख लिया, मेरी शादी कर दी। तो प्रॉब्लम क्या था? बोलते प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, तो मेरे मन में सवाल क्यों उठे? वो तो तेरा प्रॉब्लम है। लड़की तो बहुत अच्छी है, माल तो बहुत ज्यादा था, पूरे गांव में अमीर थी, फिर भी तूने नाकारा। वो बोलता कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे ये ऑफर क्यों दिया गया? बोलते ना हमारे घर में ना मुझे तुम बहुत अच्छे लगते थे और तुम हमें हमेशा मदद करते थे, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई। लेकिन हमारे खानदान में डायरेक्ट कोई बोलता नहीं कि शादी करेगा क्या। मैंने मेरे माँ को बोल दिया कि ये लड़का मुझे पसंद है। माँ ने देखा कि अपनी एकलौती लड़की है, अगर इसकी पसंद की बात है तो इसके साथ शादी करनी चाहिए, तो ऑफर दे दिया। बोलता बस इतना ही था। बोलते बस इतना ही था, तो डोक्यावर हाथ मारूंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा कि डिसीजन रॉन्ग होता है तो फिर सर पे हाथ मार के कुछ फायदा नहीं होता। यहाँ की लड़की भी अच्छी है, माय लाइफ टाइम सुंदर है, सुशील है, हमेशा हर हफ्ता पैसा देती है। ऐसी लड़की से शादी करने के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? और यहाँ का खानदान भी अच्छा है, आपको देखने की जरूरत नहीं, हम 10 साल से काम कर रहे हैं। खानदान देख के ही ज्वाइन हुए शुरुआत के दिनों में। हमको लगा ये खानदान से अपना रिश्ता जुड़ेगा तो जिंदगी सफल होगी, बेहतरीन होगी। 10 साल के बाद हमें लगता है कि एक अच्छे खानदान में हम है। अब सोचना आपको है, अगर है ना आज भी अभी बोलो कि विचार करूँ, शांतो सोचता हूँ, तो ये लड़की हाथ से जाएगी, करियर हाथ से जाएगा। बाकी सोचना आपके ऊपर है। तुम्ही इथून जाणार आणि तुमच्या शेजाऱ्याला विचारणार, कारण की तुम्हाला जी मन माहित आहे, बाजूवाला आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार। बरोबर ना? मन काय आहे? तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तर डिसिजन कोण घेणार? तू स्वतःच घेणार, कारण की तुला जर बदलायचं असेल तर तुलाच काहीतरी करावं लागेल। विश यू ऑल द बेस्ट, थँक्यू व्हेरी मच, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।